पानी को त्याग कर, जल को त्याग कर राम भक्ति में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए 11 दिनों का विशेष व्रत अनुष्ठान आजकल कर रहे हैं, जिसमें वो कठोर यम नियमों का पालन कर रहे हैं। यम नियमों का अर्थ यह होता है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, जो रात्रि पहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। और व्रत अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अन्न और जल का भी 11 दिनों के लिए त्याग कर दिया है। और अभी वो प्रतिदिन सिर्फ नारियल पानी ही ग्रहण करते हैं और अन्न और जल का बिल्कुल ग्रहण नहीं करते। इसके अलावा वो प्रतिदिन व्रत अनुष्ठान की शुरुआत ध्यान और साधना से करते हैं। इसके बाद वो प्रतिदिन गौ सेवा भी करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए यम नियमों के तहत वो जमीन पर ही आजकल सोते हैं। और इस सब के बीच वो प्रधानमंत्री होने के अपने सारे काम, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि दफ्तर नहीं जाते। प्रधानमंत्री के पद पर जो बैठे हुए हैं अपने काम छोड़ रहे हैं, अपने कर्तव्यों का उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं। और इस व्रत अनुष्ठान में भी वो हर रोज 16 से 20 घंटे की अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो एक प्रधानमंत्री की या कह लीजिए कि प्रधान सेवक की जो ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी को भी वो पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं। खास तौर पर दक्षिण भारत के मंदिरों में आजकल वो जाते हैं, जहां वो अलग अलग भाषाओं में रामायण का पाठ सुन रहे हैं और भजन संध्या में हिस्सा लेते हैं। और इस समय जब वो मंदिरों में जा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में, तो वो रामायण का जो पाठ है वो सुनते हैं मराठी में, मलयालम में, तेलुगु में। आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रधानमंत्री मोदी की कुछ तस्वीरें बनाई हैं, जिनसे आप यह समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने व्रत अनुष्ठान के दौरान कितने कठोर नियमों का पालन कर रहे हैं और कैसे कर रहे होंगे। क्योंकि जब वो इसका पालन कर रहे हैं उसकी तस्वीरें तो हमारे पास नहीं है, वो तस्वीरें मिलना भी असंभव है। के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी की कुछ एआई तस्वीरें आज बनाई हैं आपके लिए, ताकि आपको यह अंदाजा हो कि प्रधानमंत्री मोदी की जीवन शैली आजकल कैसी होगी। 11 दिनों के व्रत अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी हर दिन किसी न किसी ऐसे मंदिर के दर्शन कर रहे हैं जो भगवान राम से जुड़े हुए मंदिर या स्थान है। और इन मंदिरों में वो अलग अलग भाषाओं में रामायण के संस्करण को सुन रहे हैं। नासिक के कालाराम मंदिर में उन्होंने मराठी भाषा में रामायण पाठ और भजनों को सुना। आंध्र प्रदेश में उन्होंने तेलुगु भाषा में और केरल में उन्होंने मलयालम भाषा में रामायण पाठ को सुना। और अब वो 20 जनवरी को तमिलनाडु के रामेश्वरम जा रहे हैं, जहां वो 2 मंदिरों के दर्शन करेंगे, जिनमें पहला मंदिर होगा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और दूसरा मंदिर होगा रामनाथ स्वामी मंदिर, जहां प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे जिसमें 8 भाषाओं में रामायण का पाठ होगा। और ये 8 भाषाएं जानते हैं कौन सी हैं? ये 8 भाषाएं हैं संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, बांग्ला, मैथिली, गुजराती और असमीज। 20 जनवरी को इस मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी इन सभी 8 भाषाओं में राम कथा सुनेंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री राम को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया है और यह भी बताया है कि भारत भगवान राम के नाम पर डाक टिकट जारी करने वाला इकलौता देश नहीं है, बल्कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, अमेरिका, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और श्रीलंका समेत 20 से ज्यादा देश भगवान राम के नाम की डाक टिकट जारी कर चुके हैं। हमारे देश में इससे आप यह समझ सकते हैं कि दुनिया तो भगवान राम को स्वीकार कर रही है, लेकिन भगवान राम के अपने ही देश में कुछ नेता मुस्लिम वोटों के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, चुनाव में फायदा लेने के लिए भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। और अपमान करने वाले ये नेता किसी और धर्म के नहीं, बल्कि ये सारे हिंदू धर्म को ही मानने वाले नेता हैं। और अब ब्लैक एंड व्हाइट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है
और आपके लिए एक सवाल भी है। इस समय मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं।